पाकिस्तानी ड्रामास हर वीक टीआरपी चार्ट्स पर टॉप करते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज लेते हैं। वहीं पर कई ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास हैं जो कि सिर्फ हिट नहीं हुए बल्कि कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम बन गए। किसी को कल्चर के खिलाफ कहा गया तो किसी को औरत की बेइज्जती, और कुछ पर तो पैमरा ने डायरेक्ट नोटिस लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ड्रामास ट्रूली प्रॉब्लमैटिक थे या फिर सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। लेट्स एक्सप्लोर टॉप 5 मोस्ट कंट्रोवर्शियल ड्रामास ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री। नंबर 1, जलन। ये एक ऐसी कहानी थी जो हर घर में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी, लेकिन जब इसे टीवी पर दिखाया गया तो सबने इसे रेगुलर इंटरेस्ट के साथ देखा। तो शर्म नहीं आती? अपने बहनों से अफेयर चलाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? जलन का प्लॉट तो सिंपल है। एक लड़की निशा अपनी बहन का घर तोड़कर उसके हस्बैंड से शादी कर लेती है, लेकिन ये सिर्फ बिट्रेयल नहीं था, ये सेल्फ सेंटर्डनेस और जेलसी का केस बन गया। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ टफ रिएक्शंस मिले और लोगों ने ये कहा कि इस ड्रामे ने औरत को औरत का दुश्मन बना दिया है और इस ड्रामे में इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस लड़की को मैनिपुलेटिव बनाकर दिखाया गया है। और यहाँ आयरनी ये थी कि जितना इस ड्रामे पर क्रिटिसिज्म हुआ उतने ही इसके रेटिंग चार्ट्स ऊपर जाते गए। तो क्या कंट्रोवर्शियल कंटेंट ही सक्सेस का नया नाम है? पैमरा ने इस पर मल्टीपल नोटिस भेजे कि ये ड्रामा मॉरल और एथिकल वैल्यूज के अगेंस्ट है, लेकिन इसके प्रोड्यूसर्स ने इसके जवाब में ये कहा कि ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है और हम सिर्फ स्क्रीन पर वही दिखा रहे हैं। ये तो जलन तो बिल्कुल कोई 10वीं 12वीं इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने बच्चों को छोड़ दिए हैं करने के लिए, क्योंकि जलन और नंद वो ड्रामे नहीं है जो खुदा न खास्ता आपको इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि क्या ये ड्रामा वाकई सच था या फिर सिर्फ शॉक फैक्टर्स दिखाकर टीआरपी ली जा रही है। नंबर 2, उडारी। पाकिस्तानी ड्रामास अक्सर लव ट्रायंगल, फैमिली पॉलिटिक्स और अक्सर मजलूम हीरोइंस के आसपास घूमते हैं। सेफ टॉपिक्स, प्रेडिक्टेबल प्लॉट्स और जो चीज ऑडियंस को सूट करे वही दिखाया जाता है। लेकिन इस ड्रामा ने इस सब सिलसिले को तोड़ दिया। ये ड्रामा एक ऐसे इशू पर बेस्ड था जो कि नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। उडारी की कहानी एक पैरेलल वर्ल्ड में चलती है जिसमें एक तरफ पंजाब के फोक म्यूजिशियंस और दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली जहां बच्ची के साथ अब्यूज किया जाता है बाय समवन शी ट्रूली ट्रस्ट। अब छोड़। इस ड्रामा ने सिर्फ अब्यूज नहीं दिखाया बल्कि ट्रॉमा, शेम और लीगल फाइट को भी हाईलाइट किया, जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। ऑन वन हैंड लोगों ने इसे ब्रेव और बोल्ड स्टेप का कहा, एनजीओज ने भी इस ड्रामा को सपोर्ट किया और कई सेमिनार्स हुए, लेकिन दूसरी तरफ कंजर्वेटिव ग्रुप ने काफी बैकलैश दिए। उनका कहना था कि ऐसे टॉपिक्स फैमिली व्यूइंग के लिए ठीक नहीं है और टीवी पर हम ऐसी चीजें दिखाकर बच्चों को खराब कर रहे हैं। उडारी एक ऐसा ड्रामा था जो कि टीआरपी के लिए नहीं बल्कि सोशल अवेयरनेस के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या हम ऐसे सच को देखने के लिए तैयार हैं या हमें सिर्फ वही ड्रामास चाहिए जो सेफ हो और प्रेडिक्टेबल हो? नंबर 3, डर सी जाती है सिला। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि लड़की अपने घर में महफूज है, लेकिन इस ड्रामा ने ये इल्यूजन भी तोड़ दिया। ये ड्रामा एक ऐसे इशू पर फोकस करता है जहाँ हरासमेंट और अब्यूज घर के अंदर ही होता है और अब्यूज करने वाला कोई अननोन पर्सन नहीं बल्कि उसका क्लोज रिलेटिव है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि उसके तमाम घर वालों को उसके बारे में पता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ ड्रामा एक डरे हुए कैरेक्टर पर बेस्ड है। उसके घर का एक आउटवर्डली रिस्पेक्टेड मर्द उसका इमोशनली और साइकोलॉजिकली टॉर्मेंट बन जाता है और घर वाले या तो उसको चुप कराते हैं या फिर अपने घर की इज्जत बचाते हैं। ये ड्रामा सिर्फ अब्यूज पर बेस्ड नहीं था बल्कि साइलेंस कल्चर के बारे में था जो हर घर में पाया जाता है। लोग क्या कहेंगे इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्या सही है। नंबर 4, मिस्टर एंड मिसेस शमीम। हमारे ड्रामास में मर्द का इमेज सिंपल होता है, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट एंड इमोशनली कट ऑफ, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस शमीम ऐसे ही एक अनयूजुअल मर्द की कहानी है जो कि ना अग्रेसिव था ना ही लाउड बल्कि जेंटल, सॉफ्ट स्पोकन और केयरिंग। शमीम्स कैरेक्टर वाज ब्रिलियंटली प्लेड बाय नुमान एजाज। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे हमारी सोसाइटी में नामर्द कहकर पुकारा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरों का ख्याल करता है और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में बिलीव नहीं करता। इस ड्रामा ने लोगों के एक डीपली रूटेड बिलीफ को भी चैलेंज किया कि अगर मर्द एक ट्रेडिशनल अल्फा नहीं है तो वो कमजोर है। बहुत से लोगों का ये कहना था कि मिस्टर शमीम का कैरेक्टर एक अननेचुरल कैरेक्टर है और इस ड्रामा के जरिए मर्दों को एफेमिनेट करके दिखाया जा रहा है। लेकिन इस ड्रामा का मकसद उन सब स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना है जिसके अकॉर्डिंग ये कहना है कि मर्द रो नहीं सकता और वो केयरिंग नहीं होता। आपका क्या ख्याल है कि शमीम जैसे कैरेक्टर हमारी सोसाइटी में जगह बना पाएंगे? नंबर 5, बागी। जब भी कोई लड़की अपने तरीके से जीना चाहती है या फिर सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करती है तो लोग उसे अटेंशन सीकर, चीप या फिर बेहया कह देते हैं। कंदील बलोच एक ऐसी ही शख्सियत थी और ड्रामा बागी उनकी जिंदगी को फिक्शनलाइज करके दिखाया गया है। क्या बागी उसकी इमेज को क्लीन करता है या फिर एक्सप्लॉइट?
ये ड्रामा फौजिया बतूल की एक ऐसी कहानी पर है जो एक छोटी जगह की लड़की है और बड़े शहर में अपनी पहचान बनाती है। वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, कंट्रोवर्शियल बन जाती है और आखिर में अपने ही भाई के हाथों ऑनर किलिंग का शिकार हो जाती है। ड्रामा के क्रिटिक्स ने ये कहा कि ये कंदील बलोच की स्टोरी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया कि ये सिर्फ ह्यूमैनिटी की बेस पर दिखाया जा रहा है। लेकिन लोग इस ड्रामा को लेकर काफी कंफ्यूज थे कि क्या बागी एक ट्रिब्यूट था या फिर एक टीआरपी स्टंट। तो सवाल ये नहीं है कि इन ड्रामास ने कंट्रोवर्सीज पैदा की, बल्कि ये है कि इन ड्रामास ने जरूरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की। जहाँ जलन ने एक तरफ मोरालिटी को चैलेंज किया तो दूसरी तरफ उडारी और डर सी जाती है सिला ने उन क्राइम्स को स्क्रीन पर लाया जिनके बारे में लोग बात भी नहीं करते। मिस्टर एंड मिसेस शमीम ने जेंडर स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ आवाज उठाई और बागी ने उस लड़की को ह्यूमनाइज किया जिसे मीडिया ने सिर्फ एक मीम बना कर रख दिया। लेकिन जब भी कोई ड्रामा कुछ नया या फिर आउट ऑफ द वे लाने की कोशिश करता है, हमारी सोसाइटी का पहला रिएक्शन यही होता है कि इसे बैन कर दिया जाए। ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। आखिर में ये बात क्लियर है कि कंट्रोवर्शियल ड्रामा सिर्फ पीआर के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए भी बनाए जाते हैं, और ये वही मोमेंट होता है जब एंटरटेनमेंट से ज्यादा अवेयरनेस पैदा होती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डू लेट अस नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन।